लॉ की पढ़ाई कुछ हद तक ट्रैक पे आ चुकी होती है, तब शुरू होती है हमारी इंटर्नशिप वाली लाइफ। तो चलिए इंटर्नशिप वाली लाइफ को भी इजी बनाने के लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स देख लेते हैं। वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी दोस्त, आपकी कंपेनियन, आपकी लीगल जर्नी में। ग्रैब योर चाय और कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक, एंड लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रॉम्प्ट्स व्हिच आर हेल्पफुल टू लॉ स्टूडेंट्स। सिर्फ फोटोकॉपी नहीं करनी होती है इंटर्नशिप में, और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हमें केस ब्रीफ्स बनाते हैं, हमें क्लाइंट से इंटरेक्ट करना होता है, हमें केस के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होते हैं, एक्सेट्रा। सो इसी इंटर्नशिप वाली लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए आइए देखते हैं इसके लिए कुछ प्रॉम्प्ट्स। तो अब जब हम किताबों की दुनिया से बाहर निकल के इंटर्नशिप की दुनिया में आ ही चुके हैं, तो सबसे पहले हम हमारे पहले चेंज से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। तो अब तक जैसे हम ऐसे समराइज द फॉलोइंग जजमेंट इन 200 वर्ड्स फॉर बिगिनर्स ऐसे करते थे खुद को समझाने के लिए, अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर हमारी हायर अथॉरिटी, हमारे बॉस हमें कोई जजमेंट समराइज करने के लिए देते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि जजमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में समराइज होता है। जजमेंट हमें एक फॉर्मेट में ब्रीफ, केस ब्रीफ करके उसको देना होता है, तो वो आईरैक फॉर्म में होता है, IRAC। I से इशू, R से रूल्स, A से एप्लीकेशन, C से कंक्लूजन। अगर हमारे इंटर्नशिप वाले ऑफिस में हमें ये ड्यूटी अलॉट की जाती है और कोई जजमेंट दिया जाता है कि इस जजमेंट की समरी निकालो, तो AI के यूज से हम इसकी समरी निकालने के लिए एक अलग प्रॉम्प्ट देंगे, आईरैक फॉर्म ऑब्वियसली। सो ओपन ChatGPT, आस्क एनीथिंग के डायलॉग बॉक्स में जाइए, अटैच कीजिए वो जजमेंट की कॉपी जिसकी समरी निकालने को आपको दिया गया है। सो अटैच करने के बाद हम GPT को ये प्रॉम्प्ट देंगे, एनालाइज द फॉलोइंग जजमेंट एंड जनरेट समरी फॉर इट इन IRAC फॉर्म। IRAC मतलब IRAC, एंड देन प्रेस एंटर ऑब्वियसली, और GPT IRAC फॉर्मेट में जजमेंट की समरी निकाल के दे देगा। एक और सिचुएशन जो इंटर्नशिप में आ सकती है वो ये कि हमें कोई मेल ड्राफ्ट करनी पड़े क्लाइंट को भेजने के लिए कि क्लाइंट से हमें अपने केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगाने हो। तो उस कंडीशन में अक्सर हमारे दिमाग में ये डाउट जरूर आता है कि क्लाइंट कहीं हमें अनप्रोफेशनल ना समझ ले, कहीं हमें बच्चा ना समझ ले, हमें डर लगता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो इसमें हम GPT की हेल्प लेंगे अपना पहला क्लाइंट ईमेल ड्राफ्ट करने में। सो हम GPT को ये प्रॉम्प्ट देंगे कि राइट अ प्रोफेशनल ईमेल ड्राफ्ट रिक्वेस्टिंग केस रिलेटेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, एंड एंटर प्रेस कर देंगे। GPT एक प्रोफेशनल मेल जनरेट करके दे देगा। हम चाहे तो उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट इट इज सजेस्टेड कि आप उससे आइडिया लेके अपना मेल ड्राफ्ट करें। इससे आपको आगे की मेल ड्राफ्ट करने में भी आसानी होगी। देयर इज नथिंग इन कॉपी पेस्ट। आज कॉपी कर लिया फिर कल भूल जाएगा, क्या मतलब है? ऐसा होता तो बहुत कम है, बट इफ यू आर द लकी वन तो बॉस अपने क्लाइंट मीटिंग में भी आपको ले जा सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो बिल्कुल बॉस ले जा सकते हैं। तो यूजली ऐसे क्लाइंट बॉस मीटिंग में ऐसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस, और जहां कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस होती है वहां पिक्चर में आता है NDA यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जब भी किसी दो लोगों के बीच में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जा रही होती है जो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर होती है, जिसका बाहर पब्लिक में डिस्क्लोज होना सही नहीं होता है, तो जब वो दो लोग वो इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में एंटर करते हैं और कमिट करते हैं कि उस बीच जो भी इंफॉर्मेशन डिस्कस हो रही है वो जनरल पब्लिक में नहीं जाएगी, और जो भी इसे ब्रीच करता है वो कॉम्पनसेशन भरता है। ऑपोजिट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर सकती है, या फिर और भी रेमेडीज हो सकती है। बेसिकली हमें NDA समझना है कि अगर कोई भी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही होती है तो वहाँ NDA पिक्चर में जरूर होता है। सो अगर आप ऐसे किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक NDA के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक NDA की ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए आप GPT को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ड्राफ्ट बेसिक NDA फॉर क्लाइंट मीटिंग। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको NDA बनाना पड़े, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको NDA सिर्फ रिव्यू करना पड़े। एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि इसमें से आप कोई भी काम न दिया। स्टिल अगर आप उस मीटिंग में हैं तो आपको NDA के क्लॉजेस पता होने चाहिए, NDA क्या कहता है पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप भी प्रेजेंट हैं। इसलिए पहले से NDA पढ़ के जाइए अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं तो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अच्छे प्रॉम्प्ट्स ना सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट करते हैं। सो अगर आपको आज हमारे वीडियो में बताए गए प्रॉम्प्ट्स अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फेवरेट प्रॉम्प्ट भी ड्रॉप करें। और इसके साथ साथ अगर आपको AI और लॉ से रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे AI और लॉ से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।